नमस्कार। साइबर अटैक्स की सीरीज के अंतर्गत आज हम इस प्लेलिस्ट के अंदर सेकंड वीडियो आप सभी के लिए अपडेट कर रहे हैं। इससे पहले हमने पहला वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर हमने यहाँ पर जो है बहुत ही शानदार कंसेप्ट के एंड्रॉइड के एक वल्नरेबिलिटी बेस्ड हम कह सकते हैं एक बुलिगन जो मालवेयर था उसको हमने देखा था। ठीक है, और जितने भी साइबर अटैक्स हो रखे हैं सभी को मैं बहुत ही शानदार से आपको समझाने वाला हूँ। हाँ, कुछ रेस्ट्रिक्शन की वजह से मैं उनके प्रैक्टिकल्स आपको नहीं दिखा सकता हूँ। हाँ, जहाँ जहाँ पे मैं पॉसिबल होगा उनके प्रैक्टिकल वीडियोस भी आपको जरूर दूंगा। लेकिन ये है कि आप जितने भी ये अटैक्स हैं इनको देख लेंगे, आप समझ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से कि एक बार आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, इस चैनल पर भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो, बात कर रहे हैं हम यहाँ पर आज के इस वीडियो के अंदर की स्टेनोग्राफी क्या होती है। अब मैं वो टाइपिंग का स्टेनोग्राफी कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर यूज होने वाले जो टर्म है स्टेनोग्राफी इसकी बात कर रहा हूँ। ये होती क्या है? तो देखो, स्टेनोग्राफी इन अ साइबर सिक्योरिटी रेफर टू द टेक्निक ऑफ हाइडिंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन विद इन द अनदर फाइल, मैसेज, image or video in such a way that our hidden content is not apparent to the observer। यानी जो स्टेनोग्राफी होती है वो साइबर सिक्योरिटी में एक ऐसी टेक्निक मानी जाती है, ठीक है, जिसमें सीक्रेट इंफॉर्मेशन को, आपकी कोई भी एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन है तो उसको अपन यहाँ पर कोई भी फाइल, आपका कोई भी मैसेज या कोई भी इमेज है या फिर आपका कोई वीडियो भी हो सकता है, तो उस वीडियो के अंदर अपन इस तरीके से उसको हाइड करके रखते हैं जिससे उसको कोई भी समझ नहीं पाता है। ध्यान रखना, ठीक है। तो स्टेनोग्राफी साइबर सिक्योरिटी में एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सीक्रेट इंफॉर्मेशन को किसी भी फाइल, मैसेज, इमेज या वीडियो के अंदर इस तरह से छुपाया जाता है कि कोई भी ऑब्जर्वर उसे समझ नहीं पाता है। ठीक है, कि वहां पर उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन हाइड की हुई है या नहीं है। तो ये होती है आपकी स्टेनोग्राफी टेक्निक। ध्यान रखिएगा। एन्क्रिप्शन के अगर बात करें यहां पर तो देखो, अनलाइक एनक्रिप्शन एक कंसेप्ट होता है, उसके अंदर भी आपको पता है कंसेप्ट रखा जाता है विच मेक्स द कंटेंट अनरीडेबल विदाउट द एनक्रिप्शन की स्टेनोग्राफी कंसील द फैक्ट देयर इज एन हिडन इंफॉर्मेशन टू ऑल। यानी एनक्रिप्शन के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो स्टेनोग्राफी का गोल ये होता है कि कम्युनिकेशन होने की बात, ठीक है, ही ना पता चले, भाई जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो ही पता ना चले कि भाई कम्युनिकेशन चल रहा क्या है। तो ये ज्यादा सिक्योरली कंसेप्ट रखती है। तो स्टेनोग्राफी सिंपल भाषा में समझो कि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें इंफॉर्मेशन को किसी भी फाइल जैसे इमेज, ऑडियो या वीडियो, उनके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इसको हाइड करके रख सकते हैं जिससे कोई भी ऑब्जर्वर जो होता है ना वो पता नहीं लगा सकता है कि इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन है या नहीं है। अगला, अब अगर इसके की पॉइंट की बात करें तो पहला तो बात यह कि इसका पर्पज क्यों यूज किया जाता है। तो पर्पज इसका यूज टू कन्वर्ट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर आप सीक्रेटली किसी भी इंफॉर्मेशन को भेजना चाहते हैं तो उसके लिए यूज कर सकते हैं इसको। सेकंड, अवॉइड ड्रॉइंग अटेंशन टू द फैक्ट टू द कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस। यानी ये इंश्योर करती है कि कोई भी सस्पिशियस ना हो कि कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, किसी को भी ये पता ना चले कि इसमें कोई इस फाइल के थ्रू कोई कम्युनिकेशन तो नहीं हो रहा है। तो इस चीज के लिए यहां पर इसका यूज होता है। अगला, हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करती है। तो काम करने के लिए देखो, ये हिडन डेटा को डिजिटल मीडिया में, ध्यान रखना, हिडन डेटा इज एम्बेडेड इन डिजिटल मीडिया। ध्यान रखना, जो भी आपके हिडन डेटा होता है उसको अपन यहाँ पर डिजिटल मीडिया लाइक इमेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, उनके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इसको इमेज, ऑडियो, वीडियो जो होती है ना उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इसको हाइड करके रख सकते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर बाय ऑल्टरिंग द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स द डेटा फाइल विच आर ऑन, ठीक है, इम्परसेप्टिबली और ह्यूमन सेंस। यानी हिडन डेटा को डिजिटल मीडिया जैसे ऑडियो, वीडियो या इमेज, जो आपका इमेज होता है उसके अंदर एम्बेड का मतलब होता है उसको हाइड करके रख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अपन कुछ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो होती है ना, जो कि ह्यूमन सेंस के लिए इम्परसेंटेबल होती है, तो उसके थ्रू अपन इसको हाइड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए, इन एन इमेज चेंजिंग द 8 लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू पिक्सल वैल्यूज टिपिकली वॉन्ट बी अफेक्ट इट्स विजुअल अपीयरेंस। यानी अगर अपन एक एग्जांपल की बात करें तो एक इमेज के अंदर पिक्सल का लिस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट होता है ना, उसको बदलने से इमेज का जो अपीयरेंस होता है वो सेम लगता है, पर उसके अंदर सीक्रेट डेटा छुपा होता है। ठीक है, तो ये एक बड़ी शानदार कंसेप्ट है, अभी ध्यान रखना स्टेनोग्राफी। इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, पॉजिटिव यूजेस देखें तो प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हाइड करने के लिए अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला, डिजिटल वाटर मार्किंग के अंदर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, जो भी डिजिटल वाटर मार्किंग होती है उसके अंदर भी इसका यूज हो सकता है। तीसरा, इसके बाद सिक्योर कम्युनिकेशन इन एरियाज विद हैवी सर्विलेंस। ठीक है, अगर
हेवी जो सर्विलेंस होते हैं, ठीक है, सर्विलेंस के एरिया में भी आप सिक्योर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेस्ट माना जाता है। नेगेटिव यूजेज क्या हो सकते हैं, मालवेयर कम्युनिकेशन हो सकता है। भाई कई सारे लोग होते हैं ना ग्रुप के अंदर, कोई फाइल शेयर कर रहे होते हैं, अब अगर इस प्रकार से अगर उसके अंदर कोई मालवेयर को इंजेक्ट करके भेज दिया गया तो हम तो क्या करेंगे, फाइल को डाउनलोड करेंगे, लेकिन उसके मुकाबले यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो वायरस हमारे सिस्टम के अंदर एंटर कर पाया जाएगा। अगला, हाइडिंग मेलिशियस पेलोड और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, किसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए वो लोग क्या पता कोई मालवेयर या मेलिशियस फाइल को हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं, तो ये भी इसके थ्रू पॉसिबल है। अगला देखो, डिटेक्टिंग एंड काउंटर मेजर्स, ठीक है, डिटेक्टिंग एंड काउंटर मेजर्स की अगर अपन इसके अंदर बात करते हैं तो देखो पहला आता है आपका स्टेज एनालाइज, ठीक है, स्टेनालाइज का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग स्टेनोग्राफी बाय एनालाइजिंग पैटर्न, फाइल साइज और स्टैटिकल एनोमलीज, ठीक है, इसका मतलब क्या होती है कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी पैटर्न, फाइल के साइज या स्टैटिकल एनोमलीज को अपन एनालाइज करके स्टेनोग्राफी को डिटेक्ट कर सकता है। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत स्टेनोग्राफी को किसके द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इसके लिए एक और टेक्निक आती है जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्टेनालाइज। ध्यान रखा, क्या कहते हैं उसको, स्टेनालाइज, स्टेज एनालाइज कहते हैं उसको, ध्यान रखना। स्टेज एनालाइज जो होते हैं ना, इसके थ्रू अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। देखो, टूल्स एंड टेक्निक आर यूज टू अनकवर एंड रिमूव हिडन डेटा, ठीक है, तो इसके अंदर टूल्स और टेक्निक हिडन डेटा को अनकवर या रिमूव करने के लिए यूज की जा सकती है। तो ये भी एक बड़ा मजेदार पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिला था। अब अगला देखो, यहाँ पर अगला क्या आता है, कंपैरिजन विद एनक्रिप्शन। अगर इसको एनक्रिप्शन के साथ अगर अपन कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखो भाई, तो एनक्रिप्शन के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो पहला एनक्रिप्शन क्या करता है, स्क्रम्बल डेटा टू मेक इट अनरीडेबल विदाउट की, यानी अगर आपके पास की नहीं है तो देखो एनक्रिप्शन डेटा को स्क्रैम्बल करता है ताकि उसको बिना की कोई भी रीड नहीं कर सकता, यानी वो बिना की अनरीडेबल रहता है, समझ ही नहीं सकते हो। स्टेनोग्राफर क्या होता है, हाइड द एक्सटेंस, ठीक है, हाइड द एक्सटेंस ऑफ डेटा, यानी ये डेटा की जो एक्सटेंस होती है उसको क्या कर देता है, ये हाइड कर देता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। ऊपर वाले में तो क्या होगी, की जरूरत होगी उस डेटा को पढ़ने के लिए, जबकि ये क्या करता है, उस डेटा को जो फाइल के अंदर क्या कर देता है, हाइड कर देता है। तो ये आता है यहाँ पर आपका स्टेनोग्राफी कंसेप्ट के अंदर। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसके नीचे, ए मैसेज लाइक, अब एक मैसेज है नीचे, मैसेज के अंदर क्या कहा जा रहा है, मीट एट टाइम, यानी मुझे यहां पर क्या करना है, 10 बजे किसी से मिलना है, ठीक है, तो कैन बी एम्बेडेड इनटू एन इमेज फाइल, ठीक है, .png की फाइल हो सकती है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक इसको कहते हैं, ये जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप हो सकता है, सच दैट ओनली समवन विद नॉलेज ऑफ द स्टेनोग्राफिक मेथड यूज्ड, ठीक है, कैन एक्सट्रैक्ट द मैसेज टू अदर द फाइल अपीयर्स एट द ऑर्डिनरी इमेज। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि मीट एट 10 PM, ठीक है, जैसी मैसेज को एक मेरा कोई मैसेज है, किसी को मेरे को बोलना है कि भाई मुझे तुम्हें जो है 10 बजे मिलना है। अब आप इसका कोई उल्टा मीनिंग मत निकालना, ठीक है, जस्ट अपन ऐसे बोल रहे हैं कि एक मैसेज है, मीट एट 10 PM, मुझे किसी को 10 बजे मिलना है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को एक इमेज में अंदर मान लो कि भाई वो PNG या JPG फॉर्मेट हो सकती है, तो उसके अंदर अगर अपन को एम्बेड किया जाना है तो एम्बेड किया जा सकता है, ताकि सिर्फ वही पर्सन स्टेनोग्राफिक मेथड से उसको पता कर सकता है जो उस मेथड को एक्सट्रैक्ट कर सके। बाकी लोगों के लिए वो एक नॉर्मल इमेज की तरह ही रिएक्ट करेगी। देखो ये एक इमेज है, अब इस इमेज के अंदर अपन इस तरीके से उस मैसेज को हाइड कर देंगे कि वो यूजर के सामने तो एक नॉर्मल इमेज लगेगी, लेकिन उसको स्टेनोग्राफिक टेक्निक की मदद से वो क्या कर सकता है, एक्सट्रैक्ट करके उसके अंदर जो मैसेज था वो उसको क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। तो यही जिसका मीनिंग होता है, सिंपल सी भाषा में समझे तो। स्टेनोग्राफिक मोटे मोटे तौर पर अगर अपन कहें तो स्टेनोग्राफिक एक ऐसा पावरफुल टेक्निक है जिसके अंदर हम डेटा को इस तरीके से हाइड कर सकते हैं कि इसको, ठीक है, इसको कोई भी जो है ऑब्जर्व नहीं कर सकता है, सिवाय जो उसको समझ सकता है। भाई जिसको स्टेनोग्राफिक टेक्निक समझ में आती है सिर्फ वो ही उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, बाकी किसी के भी पल्ले वो नहीं पड़ने वाली है। तो मैंने आपके लिए साइबर अटैक्स के अंतर्गत जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उसके अंदर सीरीज को स्टार्ट करते हुए 2 वीडियोज डाले हैं, ठीक है। एक आपके लिए मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया था जिसके अंतर्गत आपको बताया था एंड्रॉइड का जो गूगलियन अटैक था मालवेयर का, वो बताया था। इसके अलावा आपको स्टेनोग्राफी के बारे में भी बताया था। अब मैं आपसे चाहूंगा कि जो भी डेली एक्टिव है वो यूजर अभी मैं कमेंट करेंगे कि जो एंड्रॉइड का जो गूगलियन अटैक है वो कैसे इन्फेक्ट करता है सिस्टम को, तो उसकी एक सिंगल लाइन में आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर बताना है, ठीक है। और आज हमने जो वीडियो पढ़ी है, ठीक है, आज हमने जो स्टेनोग्राफिक टेक्निक देखी है उसके अंदर मेरा आपको सवाल है कि किसी भी स्टेनोग्राफी टेक्निक को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज होता है।
स्टेनोग्राफी को डिटेक्ट करने के लिए किस टेक्निक का प्रयोग होता है, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना। देखते हैं कि सबसे पहले किस मास्टरमाइंड का आंसर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में देखने को मिलता है। आई थिंक आपको आज का वीडियो बड़ा ही शानदार लगा होगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट और मज़ेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।